नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा। सब भगवान की मर्जी से होता है। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सोच हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। बहुत से लोग इस लाइन को अपने जीवन का सहारा बना लेते हैं, तो कुछ लोग इसे अपनी कमजोरी का बहाना बना लेते हैं। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे कि क्या सच में सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, या फिर हम खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं भगवान की कृपा है, और जब कुछ बुरा होता है तब भी वही लोग कहते हैं भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर चीज़ भगवान की मर्जी से ही हो रही है, तो फिर हमारे प्रयास, हमारी मेहनत, हमारी सोच का क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ एक कठपुतली है जिन्हें कोई ऊपर बैठा व्यक्ति चला रहा है? अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया में मेहनत करने वालों और हार मान लेने वालों के बीच फर्क क्यों होता? असल में सब भगवान की मर्जी से होता है, यह सोच तब खतरनाक बन जाती है जब इंसान इसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जरिया बना लेता है। मान लीजिए किसी छात्र ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, और जब वो परीक्षा में फेल हो गया तो उसने कह दिया यह तो भगवान की मर्जी थी। अब आप ही बताइए, इसमें भगवान की क्या गलती है? गलती तो उस छात्र की है जिसने मेहनत नहीं की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। दोस्तों, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, सही और गलत का ज्ञान दिया है। अगर हम इन सब का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान को दोष देना कहाँ तक सही है? भगवान ने हमें रास्ता दिखाने के लिए साधन दिए हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। अगर आप रास्ते में बैठ जाएं और कहें कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो यह सोच आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान का कोई महत्व नहीं है। भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। भगवान हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, लेकिन काम हमें ही करना पड़ता है। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, तभी फसल उगती है। अगर वो सिर्फ बैठकर ये सोचता रहे कि भगवान की मर्जी होगी तो खेत में फसल आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत बार लोग अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस लाइन का सहारा लेते हैं। जब हम हार जाते हैं, जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब हम खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं शायद यही भगवान की मर्जी थी। ये बात कुछ हद तक हमें मानसिक शांति दे सकती है, लेकिन अगर हम इसे आदत बना लें तो ये हमारी प्रगति को रोक देती है, क्योंकि फिर हम अपनी गलतियों से सीखना ही बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर हर महान इंसान ने यही सोच लिया होता कि सब भगवान की मर्जी से होगा, तो क्या वे कभी आगे बढ़ पाते? क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया होता? नहीं। उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, बार बार गिरे, फिर उठे। उन्होंने भगवान पर विश्वास जरूर रखा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। दोस्तों, असली सच्चाई यह है कि भगवान हमें अवसर देता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, ये हमारे हाथ में होता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपकी मेहनत, आपके फैसले, आपकी आदतें, यही आपकी किस्मत बनाती है। जब अगली बार आपके मन में ये विचार आए कि सब भगवान की मर्जी से होता है, तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैंने वो सब किया है जो मुझे करना चाहिए था? अगर जवाब नहीं है, तो फिर भगवान को बीच में लाना सही नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, विश्वास और प्रयास। विश्वास भगवान पर और प्रयास खुद पर। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। सिर्फ भगवान पर छोड़ देना भी गलत है, और सिर्फ खुद पर भरोसा करना भी अधूरा है। सही रास्ता है दोनों का संतुलन। तो दोस्तों, आज से एक नया नजरिया अपनाइए। भगवान को अपनी ताकत बनाइए, बहाना नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की
कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तभी भगवान भी आपका साथ देता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक मौका है, इसे बहानों में मत गमाइए। सब भगवान की मर्जी से होता है। यह सोच आपको सुकून तो दे सकती है, लेकिन सफलता नहीं। सफलता के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद अपने सपनों को सच करना पड़ेगा। अगर आपको यह बात दिल से समझ आ गई तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है।